बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 21 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 21 एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 21 और लेक्चर स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद द स्लैंट एज ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने हमें जो है वो कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसके साथ हमें उन्होंने लेंथ दी हुई है। L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, R इज इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखें यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमें जो है वो स्लैंट एज उसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ स्लैंट एज। तो हम जो है वो उसकी लेंथ पर लिख लेंगे। ठीक है, स्लैंट एज जो है वो इज इक्वल टू एल आ जाएगा। वो उन्होंने हमें जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेट कर ले 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद रेडियस जो हमें दिया है, रेडियस इज इक्वल टू हमें जो है उन्होंने दिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ वो हमने फाइंड आउट करनी है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो है अब देखिए हमें जो है वो सरफेस एरिया जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो है वो हाइट भी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एच तो हमारे पास नहीं है, हमने एच फाइंड आउट करना है। तो एच फाइंड सबसे पहले जो है वो हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, हाइट इज इक्वल टू एच। तो एच हमारे पास जो है हाइट का फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एल जो है वो हमारे पास 13 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस आर जो है वो 5 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, होल का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 13 को 13 से करेंगे 169 माइनस 5 से क्या आ जाएगा 25 होल का अंडर रूट। ठीक है, तो एच हमारे पास आ जाएगा, इसको हम जो है 169 में से जो है वो 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। 144 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 12। 144 पेयर बना लेंगे तो ये हमारे पास 1 1 सा 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पीछे 44 रह जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये जो है वो 4। तो 144 का जब हमने अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 की सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 वैसे ही लिख लेंगे। पाई की वैल्यू जो है वो हमें पता है 22/7 है, तो मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, तो ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई जो है वो क्या आ जाएगा 12। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5 5 सा 25 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12। अब ये 3 1 सा 3 कट गया, 3 4 सा 12 आ जाएगा। 25 को जो है हम 22 मल्टीप्लाई 25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7। 22 को 100 से करेंगे तो ये हमारे पास 2200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आ जाएगा 22 को जब हम जो है वो 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 2200 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 को 1 से 7 को जो है वो हम 3 से करेंगे, 7 3 सा 21 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 0 फिर 7 1 सा 7 फिर माइनस करेंगे 3 ऊपर से एक और 0 लगाएंगे, 7 4 सा 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, नहीं जाता पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 2 सा
14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 7 8 सा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 लगाएंगे 56 माइनस करेंगे 4। इस तरह जो है वो हम इसको मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 314.28। उसके बाद जो हमने सेकंड चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर इंटू एल प्लस आर है। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 आ जाएगी, वो हम पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई आर जो है वो 5 है इंटू 5 प्लस जो है सॉरी यहाँ पे एल हमारे पास क्या दिया हुआ है 13 है और आर जो है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जो है वो 18 आ जाएगा। अब देखिए हम जो है 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगेन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको जो है वो हम 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो है वो जगह ही कम हो गई है, तो यहाँ पे करते हैं 18 मल्टीप्लाई 5, 5 0 0 5 8 40 4 0 4 कैरी 5 1 4 और ये हमारे पास क्या आ गया 90। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 9 18 मल्टीप्लाई 2 0 0 2 9 18 आ जाएगा 0891। अब देखिए 1980 को अंदर रखे 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 माइनस करेंगे 5 ऊपर से 8 उतारेंगे 7 8 56। तो यहाँ पे हम 8 पे करेंगे तो 7 8 56 माइनस करेंगे 2 ऊपर से 0 राइट करेंगे 7 2 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 7 8 56 फिर माइनस करेंगे तो 4। ये इस तरह सॉल्व होता जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है 7 5 35 ये 40 आ जाएगा, 7 5 35 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 282.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 282.85। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो कह रहे हैं अ टेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज़ 5 मीटर हाई एंड इट्स बेस हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। फाइंड, यहाँ पे हमने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्पेस इन इट। ठीक है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.4 है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने हमें जो है वो हाइट 5 मीटर दी हुई है और रेडियस जो है वो बेस का जो है 12 मीटर है। अब हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एरिया रिक्वायर्ड टू मेक टेंट और जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस फाइंड आउट करना है, जबकि पाई की वैल्यू उन्होंने हमें 3.14 दी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जो है वो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू एच है, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद रेडियस ऑफ बेस वो भी हमें उन्होंने 12 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमारे पास कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ये बराबर होता है एरिया ऑफ कर्व सर्फेस, और एरिया ऑफ कर्व सर्फेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है पाई आर एल। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें पता है, उन्होंने 3.14 दिया हुआ है। आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लिख देंगे आर। ठीक है, आर की वैल्यू भी उन्होंने हमें 12 मीटर दे दी है। अब हमें पास लेंथ नहीं है, ठीक है, लेंथ स्लैंट एजिस की जो लेंथ है, तो एल का फॉर्मूला जो है वो लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो हम लेंथ की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर देखें। अब देखिए आर भी है और हमारे पास एच भी है, ये आर की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है एच की वैल्यू। तो वैल्यूज पुट करते हैं और एल की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एच जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर प्लस जो है आर हमारे पास क्या है 12 स्क्वायर आ जाएगा।
तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 144 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 144 में जो है वो हम 25 जब ऐड करेंगे ये 9 6 और 1 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √169। अब देखिए 13 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 169 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 × 13 इज इक्वल टू जो है वो 13 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा L 13 मीटर। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13 मीटर। उसके बाद जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ये कैनवस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवस हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें उन्होंने 3.14 दी है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास जो है वो 12 है और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, ठीक है। अब जो है वो हम आर और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो है वो 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 6 5 156 आ जाएगा। 156 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़ा 24 2 कैरी 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 2 कैरी 4 1 ज़ा 2 प्लस क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे 1 6 ज़ा 6 1 5 ज़ा 5 1 1 ज़ा 1 अगेन 2 मल्टीप्लाई 3 6 ज़ा 18 1 कैरी 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 और 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 6 प्लस 2 8 6 प्लस 5 जो है वो हमारे पास 11 हो जाएंगे। 11 प्लस 8 जो है वो 19 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 8 और ये हमारे पास आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे 1 और 2 के बाद है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा 489.84 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया का यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास एरिया टू मेक द या कैनवस टू मेक द रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट जो है वो हमारे पास आ गया। अब एरिया हमारे पास 489.84 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो है वो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है 1/3, पिछले क्वेश्चन में भी हम करके आ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1/3 हमें पता है, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 12 है तो ये 12 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू जो है उन्होंने हमें 5 दी है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई जो है ये हमारे पास 3.14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 तो ये हमारे पास रह जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 ज़ा 60 होता है, 60 को अगेन हम 4 से करेंगे तो 4 0 0 4 6 ज़ा 24, ठीक है। 4 6 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 24। अब 24 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 0 0 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 फिर मल्टीप्लाई साइन 1 0 0 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 अगेन मल्टीप्लाई 3 0 0 3 4 ज़ा 12 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7। तो अब ये 0 इसको भी ऐड कर लेंगे 6 आ जाएगा और 9 प्लस 4 हमारे पास जो है वो 13 होता है, 1 कैरी 2 2 प्लस 2 4 और 1 5 आ जाएगा, ये 7। 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 753.60 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूनिट आ जाएगा मीटर
क्यूब, वॉल्यूम का जो है वो हमारे पास क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 753.60 मीटर क्यूब। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने लेंथ फाइंड आउट की, लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमने एरियाज रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट फाइंड आउट किया, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।